So in this particular video we are going to talk about a long term review of the Mahindra Thar. गाड़ी को आप सभी पहचानते हैं, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहती है, मीम्स से लेकर इन्फॉर्मेशन तक, और बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया जाता है कि क्या ये एक कैपेबल ऑफ रोडर है या नहीं है। फिर भी वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग कार्स इंडियन मार्केट में ये रही है। एंड बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया जाता है जिमनी के साथ, गुरखा के साथ, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ। लेकिन यहाँ पे पंजाब में यू डोंट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ रोड एक्चुअली। तो यहाँ पे तो आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रोड प्रेजेंस के लिए, या सिर्फ और सिर्फ मतलब गेड़ी, अपनी भाषा में कहें तो गेड़ी मारने के लिए इस कार को रख दिया जाता है एज अ सेकेंडरी व्हीकल। एंड अभी हम जो रिव्यू करेंगे, एक्चुअली दिस पर्टिकुलर थार हैज़ बीन ड्रिवन 45,000 किलोमीटर्स अप्रॉक्स, एंड दिस इज़ द RWD वेरिएंट एक्चुअली। सो RWD एंड 4x4 में बहुत ज़्यादा डिबेट रही है पहले से ही, तो हम आज 4x2 मैनुअल वेरिएंट का रिव्यू करेंगे। सो मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सटीरियर की डिटेल्स नहीं देने वाला कि इंडिकेटर है, हैलोजन है, ये है, वो है। हालांकि इसमें जो फॉग लैंप्स हैं वो चेंज करवा दिए हैं फॉर अ बेटर लाइट थ्रो। सो पर्टिकुलरली बाहर से तो देखो कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलते थे, इसके अंदर चेंज है। यू नो, दिस इज़ आवर फेवरेट कंपार्टमेंट। तो इसके अंदर थोड़े चेंजेस कर दिए गए थे, एंड बाकी ये सारा कुछ आपको प्लास्टिक में देखने के लिए मिलता है। सो आफ्टर 45,000 किलोमीटर्स यहाँ पे पर्टिकुलरली पंजाब में ऐसा भी नहीं कि एनवायरनमेंट इज़ वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। डस्ट यहाँ पे भी रहती है, गाड़ियाँ गंदी हो जाती हैं। तो 45,000 किलोमीटर्स के बाद भी द पेंट इज़ ऑलमोस्ट इन वेरी गुड कंडीशन। एक्चुअली इस कार पे ना PPF है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में कार है। बट टॉकिंग अबाउट द प्लास्टिक ट्रिम्स, ये चाहे थार की बात करूँ मैं, चाहे किसी भी और व्हीकल की बात करूँ, ये पर्टिकुलरली टाइम के साथ आपको पता है कि थोड़ा सा फेड हो जाता है, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो। सो 45,000 किलोमीटर्स के बाद मतलब गाड़ी उतनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, बस चली ज़्यादा रोड पे, और मतलब क्योंकि इन द डायरेक्ट सनलाइट दीज प्लास्टिक पार्ट्स जस्ट फेड अवे, और इनका जो कलर है थोड़ा चेंज हो जाता है। जस्ट लुक एट दिस डोर हैंडल, ठीक है। तो मतलब पहले जब आप ख़रीदते हो तो बहुत शाइनी, उसके बाद एकदम से फेड हो जाता है। सो दिस इज़ योर साइड मिरर्स कंडीशन, ठीक है। तो अभी पर्टिकुलरली हम ओनर से ही रिव्यू लेंगे कि 45,000 किलोमीटर्स में उनको कैसा लगा है, क्या इसके साथ उनकी एक्सपीरियंस रहा है। पर्टिकुलरली 4x4 में हम बहुत सारे पुरानी जो थार थी, इससे पहले वाली जो जनरेशन थी, उसमें देखते थे कि गियर बॉक्स में दिक्कत है, या कहीं ना कहीं कोई और प्रॉब्लम्स आ रही हैं गाड़ी के इंजन के पास, पुली में, बेल्ट में, कहीं पे भी। तो पर्टिकुलरली इस गाड़ी की बात हम डायरेक्ट ओनर से करेंगे, ओनर स्पेसिफिक रिव्यू ये रहेगा। बट टॉकिंग अबाउट द कार नाउ, और मेरा फेवरेट कंपार्टमेंट डिस्कस करें ना, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। सो बेसिकली इसका जो 4x4 वेरिएंट है, उसके अंदर आता है आपका 2.2 लीटर का इंजन, जो कि आपका DOHC महिंद्रा का शायद M135 इंजन था शायद, और इसके अंदर ना वो इंजन स्वैप कर दिया था। इसके अंदर जो इंजन है पर्टिकुलरली नाउ इट कम्स विद 1.5 लीटर। मैं 4x2 वेरिएंट की बात कर रहा हूँ एक्चुअली। इसमें 1.5 लीटर का इंजन है, डीजल। हाउएवर टॉकिंग अबाउट द पावर फिगर्स, मोर और लेस सेम, क्योंकि ये इंजन 1.5 लीटर के साथ भी 300 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 1600 टू 2800 RPM के ऊपर। और पर्टिकुलरली बात करें अगर हॉर्स पावर की, तो इट नियरली मेक्स अबाउट 115 टू 117 आई थिंक द हॉर्स पावर। एग्जैक्ट फिगर्स मुझे याद नहीं है, बट ऑन द सेम RPM 3750 RPM के ऊपर ही। और पर्टिकुलरली जो लेंथ वाइज भी गाड़ी सेम है, इट्स ऑलमोस्ट नियरली अबाउट 4 मीटर, बट इट इज़ अ सब 4 मीटर SUV। सो इट इज़ नियरली अबाउट 3900 एंड समथिंग मिलीमीटर। यू कैन चेक इट ऑनलाइन। तो वैसे भी ये पर्पज़ नहीं है अभी फ़िलहाल वीडियो बनाने का। 18 इंचज़ के व्हील्स में आपको कोई फ़र्क नहीं देखने के लिए मिलता है। हाउ एवर द बैजिंग हैज़ बीन चेंज्ड, RWD के हटा के सब 4x4 की बैजिंग ही यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो बाकी ये गाड़ी जो है कम्प्लीटली स्टॉक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा LED लाइट्स चेंज नहीं की है, रिफ्लेक्टर्स की जगह रिफ्लेक्टर्स हैं, सेंसर्स की जगह सेंसर्स, नॉर्मली जो सब कुछ मिलता है वैसे ही है। तो टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन, दिस कार इज़ पैक्ड विद द सेम सस्पेंशन। इट कम्स विद द इंडिपेंडेंट कॉइल स्प्रिंग विद अ डैम्पनर एंड स्टेबलाइजर बार, और पीछे आपको मल्टी लिंक आर्म सस्पेंशन देखने के लिए मिलता था विद द स्टेबलाइजर बार। सो इस पर्टिकुलर सेक्शन में कोई चेंज नहीं है, सस्पेंशन में कोई चेंज नहीं है, टॉर्क फिगर्स भी लगभग सेम है। तो अब एक्सपीरियंस, अब इनके पास 4x4 थार भी है, ये वाली थार भी है, वी हैव अ स्कॉर्पियो एन हियर, एंड देन द फॉर्ड एंडेवर 3.2 विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्स। सो उसको भी रिव्यू करेंगे जल्दी। लेकिन पर्टिकुलरली अब हम बात करेंगे इस वीडियो में ओनर से स्पेसिफिक गाड़ी के रिव्यू के बारे में। बाकी इसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको देखने के लिए नहीं मिलता था। इंजन को स्वैप करना ज़रूरी था, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट परचेजिंग अ 4x4 व्हीकल, दैन इतने ज़्यादा पावर आपको एक्चुअली आप एडजस्ट ही नहीं कर सकते, आप कहाँ चलाओगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सही था कि आपको जो टॉर्क फिगर्स थी वो बिल्कुल सेम मिलती थी, तो जो आउटपुट आएगी वो लगभग सेम ही आपको देखने के लिए मिलेगी, कहीं आपको पावर लैग नहीं मिलेगा। सो बिफोर टॉकिंग टू द ओनर एक्चुअली वी कैन जस्ट हैव अ क्विक लुक इनटू द इंटीरियर्स। सो पर्टिकुलरली की भी आपको सेम ही देखने के लिए मिलती थी, लॉक अनलॉक, एंड ये हज़ार्ड वाला कुछ बटन है, आई डोंट नो, बट यहाँ से हॉर्न बजता रहता है गाड़ी का। सो
अंदर यहाँ पे कुछ खास चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलते थे। जो स्टीयरिंग व्हील था ऑलमोस्ट सेम, और क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शंस, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ट्रिप मीटर के सारे ऑप्शंस। राइट साइड आपको जो टॉगल मिलता है फॉर द लाइट कंट्रोल, एक्चुअली अंदर थोड़ी सी लाइट की अभी कमी है मेरे पास, तो मैं आपको थोड़ा सा बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो प्लास्टिक, ओवरऑल जो प्लास्टिक ही है, दिस इज़ द ओनली सिंगल कंप्लेंट आई कैन फील। प्लास्टिक थोड़ा सा मतलब बेटर हो सकता था, लेकिन अब तो मतलब अब तो क्या ही फ़ायदा इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुका है गाड़ी को रिलीज़ हुए भी। और अंदर आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, अगेन सेम एज़ योर 4x4 थार। पर आपको जो, मेरे को जो एक प्रॉब्लम लगती थी उस टाइम भी, यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल नहीं देखने के लिए मिलते, वो आपको सेंटर कंसोल में मिलते थे। वहीं पे आपकी हैंड ब्रेक है। द सीट्स आफ्टर 45,000 किलोमीटर्स आर इन प्रीटी गुड शेप आई थिंक। अभी तक कोई ऐसा कटा फटा मुझे कुछ भी इसका वो नहीं दिख रहा। बाकी वैसे ही 8 वे मैनुअली एडजस्टेड सीट आपको यहाँ पे मिलती थी। एंड दिस इज़ पर्टिकुलर द लुक ऑफ द डैशबोर्ड। देयर इज़ अ सिंपल ऑडियो कंट्रोल की जो यूनिट है, जो म्यूज़िक प्लेयर है, एंड्रॉयड प्लेयर में कहूँ तो नॉर्मल वाला जो गाड़ी के साथ आता है वही है। And this is it. These are the switches for the traction control, the hill descent control, seat belt का reminder ऑफ करने का, ऑन करने का, and the AC control, ऑटोमेटिक मैनुअल कंट्रोल के साथ ही आती थी। बट स्विचेस को देख के लगता है कि ऑटोमेटिक कंट्रोल है। तो बस इस तरीके की कुछ है। भाई ने अभी तक मतलब 45,000 किलोमीटर्स गाड़ी हो गई है, क्योंकि इस गाड़ी का सबसे पहला जो मन में आता है वो यही आता है सबके कि ये फैमिली कार नहीं है। तो अभी तक देखो कि प्लास्टिक लगा हुआ है, क्योंकि ये दो बंदों का मतलब वही अगेन गेड़ी शेड़ी मारने के लिए। एंड आप घूम सकते हो किसी सिंगल पर्सन के साथ। और यहाँ पे भी अभी मीटर के ऊपर से भी प्लास्टिक नहीं रिमूव किया भाई ने। सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेक अ ड्रोन शॉट ऑफ ऑल दिस कार्स। रूफ की कंडीशन आप देख सकते हो। अंदर से जो प्लास्टिक जैसा आपको अंदर से दिख रहा है, वैसा आपको बाहर से नहीं दिखता। सनलाइट, रेन, बहुत सारी रीजंस हैं। सो नाउ वी विल टॉक टू द ओनर कि कैसा रिव्यू रहा उनका इस गाड़ी के साथ। एंड पर्टिकुलरली वी शुड एंड द डिबेट ऑफ थार वर्सेस जिमनी ऑल द टाइम, क्योंकि थार अपनी जगह पे है, जिमनी अपनी जगह पे है। इट्स अबाउट हाउ यू वांट टू यूज़। अब देखिए, पंजाब के अंदर अगर आप लॉजिक के साथ चलोगे कि लॉजिकली आपको थार लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, फिर तो आप ये सोचोगे कि रोड्स आर ऑलमोस्ट गुड, कोई ज़रूरत नहीं है। बट एक शौक की बात है। प्लस साथ में अगर आप किसी लाहौल वाले से या कहीं पे आप पहाड़ों में पूछेंगे कि जिमनी, तो वो कहेगा कि जिमनी बेटर है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से जिमनी इज़ गुड। सो दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डिबेट। आई डोंट नो क्यों लोग लड़ते रहते हैं कि ये थार वर्सेस जिमनी। थार का अप्रोच एंगल 42 डिग्रीज, जिमनी का अप्रोच एंगल ये वो, मतलब समझ नहीं आता मुझे जिमनी इतने माइनस में स्टार्ट हो रही है। दिस इज़ नॉट अ टॉपिक ऑफ डिबेट। हाँ, जब तक फ़न के लिए तब तक ठीक है, डिबेट करो, कुछ भी बोलो। बट जिमनी को इतनी बार बोल दिया जाता है कि दिस इज़ जस्ट लुकिंग लाइक अ आरसी कार, बट एक्चुअली दैट इज़ वेरी वेरी मच प्रैक्टिकल, इवन मोर प्रैक्टिकल देन थार। बट इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, इसने एक अपना, इसका नाम है मार्केट में, जिमनी का एक अपना नाम है। सो वी शुडेंट बी कंपेयरिंग दीज कार्स। एक्चुअली वी शुडेंट बी कंपेयरिंग एनी कार। फॉर्च्यूनर वर्सेस एंडेवर, वर्टस वर्सेस स्लाविया, वो तो चलो एक ही कंपनी किया, तो लोग ही बेवकूफ़ है। बट फिर भी मतलब इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस कार का एक अपना स्टाइल आता था, अपनी रोड प्रेजेंस थी। जिमनी एक अपनी प्रैक्टिकलिटी के लिए जानी जाती है, उसका अपना प्रैक्टिकल सिस्टम है चलने का, उसका प्रैक्टिकलिटी अलग है। सो दिस इज़ द थिंग। सो अब करेंगे ओनर से बात, एंड उनसे भी पूछूंगा कि वो क्या सोचते हैं थार को लेने का डिसीज़न कैसा था उनके लिए। तो अभी पर्टिकुलरली ओनर से हम रिव्यू लेंगे, बट वो थोड़ा सा अभी गाड़ी लेकर गए हुए हैं। एक्चुअली मेरी ही गाड़ी लेके गए हैं। तो जैसा मैं आपको बोल रहा था, गेड़ी रूट एंड ऑल। सो वो भी थोड़ी देर में आ जाएंगे और उनसे रिव्यू लेंगे एक ऑनेस्ट सा कि क्या लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उनके क्या व्यूज़ हैं। बाकी अगर बात करूँ आपके लिए, तो मतलब इट्स योर पर्सनल चॉइस। मतलब अगर आपको पसंद है, ठीक है, इट्स कम्प्लीटली ऑन यू। आपको पसंद है, आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे सोचते रहोगे तो कभी गाड़ी ही नहीं ले पाओगे, फिर क्या फ़ायदा। शौक ही रह जाता है। और बंदा जितना टाइम सोचने में लगा देता है, उतने टाइम में बंदे चला के छोड़ देते हैं गाड़ी। तो मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आपको मतलब बहुत सोच समझ के लेनी है, पहली ही गाड़ी है एंड यू आर वेरी मच कन्फ्यूज, दैन फिर ये वीडियो भी मतलब आपके लिए काम की हो सकती है। हमारे यहाँ पे तो मतलब ये दोनों अभी थार्स यहाँ पे लगी हुई हैं, तो मतलब ये भी जस्ट फॉर ओनली दिस पर्पज़ कि बस घूमना है नॉर्मली। इवन द रूबिकॉन इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पज़ हेयर इन पंजाब। सो पंजाब तो मतलब बहुत ही, आपको पता है, खाओ पियो ऐश करो मित्रों वाले उस पर चलता है थोड़ा सा। और इवन द स्कॉर्पियो हेयर इज़ फॉर जस्ट गोइंग हेयर एंड देयर, कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं है। इवन पीछे एंडेवर खड़ी है। तो अगर हम ये देखेंगे कि इन गाड़ियों की क्या कैपेबिलिटीज़ थी और इनको किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो फिर बात कुछ और हो जाएगी। लेकिन पर्टिकुलरली अभी बिना उसके सिर्फ शौक के लिए गाड़ी रखना वो एक अलग बात है। दैट इज़ वाई आई वाज टॉकिंग अबाउट द जिमनी वर्सेस थार एंड दिस वर्सेस दिस करने की ज़रूरत नहीं है। इवन द गुरखा,
गुरखा के बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। गुरखा देखो, गुरखा में भी तो दिक्कत है, गुरखा में भी जो लोअर आर्म है दैट इज़ वेरी वेरी लो। मतलब जो लोअर आर्म है वही ऑफ रोड करते करते कई बार मतलब पत्थर से टकरा जाती है, उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है। सो विद ऑल द बैजिंग्स लाइक 4x4x4 इतने सारे फीचर्स होने के बावजूद अगर आपको ऐसी थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाए तो फिर आप ऑफ रोड नहीं कर सकते। सो हर गाड़ी के अपने अपने प्रोज हैं, अपने अपने कॉन्स हैं, जिमनी के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो दिस इज़ द थिंग। सो नाउ आई एम स्टॉपिंग द वीडियो एंड आई विल वेट फॉर द ओनर एंड देन उसके बाद वी विल कंटिन्यू दिस। देखो थार, मतलब आपको पंजाब में हर दूसरी गाड़ी थार ही दिखेगी, इवन दिल्ली में भी थार दिख जाएगी। स्कॉर्पियो भी बहुत ज़्यादा बिकी है। सो पर्टिकुलरली कार आ चुकी है और भाई भी आ चुके हैं। सो नाउ वी कैन आस्क क्वेश्चंस एंड वी कैन गेट अ क्विक रिव्यू। सो अभी आपस में ही बात चली है क्योंकि सारी गाड़ियाँ इन्हीं की है, एंडेवर 3.2, दिस स्कॉर्पियो एंड दिस थार 4x2 एंड दिस थार 4x2। सो पर्टिकुलरली हमें तो ये जानना है कि 45,000 किलोमीटर्स की रनिंग हो रखी है इस कार की। तो मतलब ब्रदर आपने परचेज़ कब की थी ये कार? भाई दिसंबर एंड 2023, मतलब काफ़ी टाइम हो गया और नियर अबाउट 3 इयर्स होने के लिए हैं अभी। तो कैसा रिव्यू रहा है आपका 45,000 किलोमीटर्स में? क्या बेस्ट है भाई जिवें कि यूनिवर्सिटी आप क्योंकि ये पर्सनली ਗੱਡੀ मैं ही चलाना ना। ओके। ਤੇ फैमिली को यूज नहीं करती ਤੇ Okay. ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ बहुत ਵਧੀਆ लगती है, छोटी भी हैगी आ। हाँ, 4 मीटर में भी है। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द थार वी ऑलवेज से दैट दिस इज़ नॉट अ फैमिली व्हीकल। तो मतलब हर घर में आपको एक थार ऐसे ही मिल जाएगी सेकेंडरी व्हीकल की तरह, प्राइमरी व्हीकल हमेशा कोई और यूज़ करता है मतलब। तो उसके अलावा सस्पेंशन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ आपसे, आपने कभी ऑफ रोड किया इसके साथ मतलब 4x2 में? भाई हाँ गए हैं ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ 4x4 ਵੀ ਨੇ। हाँ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 4x2 ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਟਰੈਕ ਤੇ ओके। ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ 4x2 ਹੈ, ਇਸ 'ਚ 4x4 हाँ 4x4 है। ਨਾ, हाँ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। हाँ ਵਧੀਆ मतलब ਰਿਹਾ। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल बंदे ने नॉर्मल ऑफ रोडिंग करनी हो तो ठीक है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द सीट्स क्वालिटी, सीट्स कैसी रही आपके लिए, कितनी कंफर्टेबल रही नहीं रही? भाई सीट्स क्वालिटी आप देख सकते हो कि शुरू तो ही ठीक ने, यदि कंफर्टेबल मतलब कि बंदा चला के थकते नहीं है। जो तुसी ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਗਏ ਆ ਬਾਈ, ਮਨਾਲੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ओके ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ओके। ਤੇ ਐਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ड्राइवर चेंज करने ਦੀ। तो मतलब अगर 4 बंदे इस गाड़ी में बैठे हुए हो तो पीछे वाले बंदों का क्या रिव्यू रहता है? आप कभी अगर पीछे बैठे हो तो कितना कर कंफर्ट आपको महसूस होता है मतलब? पीछे इतना कंफर्ट नहीं है, इतना थोड़ा सा हल्का पीछे कर हो जाता है, बट वैसे बहुत बढ़िया है, मतलब इतना वो भी नहीं है। हाँ इतनी बुरी भी नहीं है, मतलब लॉन्डो शॉन्डो के लिए देखो, गेड़ी मारने से लेकर हर चीज़ के लिए इट इज़ बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। एंड भाई जैसे, हाँ भाई जैसे बोल रहे हैं कि प्रयागराज तक इन्होंने अगर सिंगल हैंडली मतलब एक ही बार में ले गए हैं भाई, तो मतलब एक ही बार में तो भाई ने बहुत दूर। अच्छा, बहुत दूर भी चले गए इससे भी? नहीं दूर है वो तो, एक बार में तो नहीं गए। ओके। बट ऐसे चला के खुद को फील नहीं होता कि थक रहे हैं या कोई बैक पेन का इशू है, या ये इस चीज के लिए नहीं बनी। हाँ दूसरा बंदे का शौक भी होता है ना। हाँ, एक तो देखो इससे पहले हमने वीडियो में यही बात की कि इट्स नॉट अबाउट द कंपैरिजन ऑफ थार एंड जिमनी या फिर अदर 4x4 व्हीकल्स। ये तो मतलब एक शौक है बंदे का, यहाँ पे तो मतलब सेकेंडरी कार की तरह हर घर में मिल जाएगी थार। हाँ। खड़ी खड़ी। और बाकी जैसे कि मैं देख पा रहा था कि प्लास्टिक क्वालिटी जो है टाइम के साथ आपको लगा होगा कि काफ़ी फेड हो गई मतलब। तो कंपनी में मतलब आपका कुछ एक्सपीरियंस थार को लेकर, कंपनी वालों ने सर्विस से रिलेटेड या आपने कुछ मेजर काम करवाया हो 45,000 किलोमीटर्स में, गियर बॉक्स से रिलेटेड या मतलब किसी भी और चीज़ से रिलेटेड? आज तक ना तो देखो क्लच प्लेटां च दिक्कत आई है, ना Okay. ब्रेक च दिक्कत आई है, ना Okay. गियर च कदे दिक्कत आई है। नॉर्मली ये सर्विस ਅਸੀਂ 10,000 किलोमीटर ਦੇ ਬਾਅਦ नॉर्मल कराने हैं, ਤਾਂ ਜਿਸ 'ਚ कोई भी इन्ना मतलब कोई मेजर फॉल्ट नहीं आया है। फॉल्ट नहीं आता कि ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ कर रही है ਗੱਡੀ। तो देखो इससे पहले जब हम पुरानी जनरेशन की बात करते थे तो 30 to 35,000 किलोमीटर्स में लोगों की क्लच प्लेट्स में इशू आ रहा था, लोगों की इंजन पुलीज में दिक्कत आ रही थी, फैन बेल्ट में दिक्कत आ रही है। इस गाड़ी में इस तरीके का कोई भी चेंज नहीं हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ है, दिस इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और मतलब टायर्स भी मुझे लगता है स्टॉक की जो कंपनी से आए हैं वही वाले टायर्स होंगे, भाई ने कुछ चेंज भी नहीं किया इसमें। सो पर्टिकुलरली जो हमें रिव्यू में चाहिए था वो हमने भाई से पूछ लिया कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको फैमिली के लिए भी परचेज़ करनी है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि मतलब आप देख सकते हैं पीछे वैसे ही पॉलीथीन लगा हुआ है, तो भाई तो दो ही घूमते हैं थार में, तो वही वाला है। नहीं बहुत रेयर चांस होता है कि पीछे कोई हाँ कि पीछे कोई बैठे। ज्यादातर भाभी जी बैठते हैं। हाँ हाँ चलो वो तो मैं बोल नहीं पाया वीडियो में पहले। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे गाइस एंड नाउ वी विल शूट द कार्स ऑन द रोड्स ऑफ पीयू। सो भाई शर्मा गए अभी, तो कोई बात नहीं। अभी कल और परसों के दिन में मैं आई विल बी शूटिंग दिस स्कॉर्पियो एंड देन द एंडेवर 3.2। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।